जी रिजवाना जी, पूछिए, अब क्या पूछ रहे थे आप? जो ये बार बनते हैं, जैसे अभी रेजिस्टेंस लेवल पर बन रहा है ईआरएम या फिर नो सप्लाई बार, तो वो हम्म। एग्जैक्ट वो रेजिस्टेंस को टच करके ही बनना चाहिए कि उसके आसपास भी बनना। तो जैसे अभी यहाँ पर वो अगर ईआरएम बार दिख रहा है हमें, अभी तो वो नहीं दिख रहा बट दूसरे टाइम फ्रेम में दिख रहा था। हम्म। तो वो जो बार दिखता है वो मतलब एग्जैक्ट रेजिस्टेंस पॉइंट पर दिखना चाहिए कि उससे थोड़ा नीचे भी रहेगा तो भी चलेगा। क्योंकि हम्म। मेरे साथ ऐसे जब मैं एनालाइज देखती हूँ ना, होमवर्क करती हूँ, तो बहुत सारे टाइम ऐसे दिखता है कि अगर मैं सपोर्ट लेवल पर हूँ तो हम्म। या फिर एसओटी पे मैं बाइंग वाला अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट हम्म। करती हूँ, तो मुझे एग्जैक्ट उस लाइन पर नहीं दिखती है, थोड़ा ऊपर हम्म। ही रहता है कभी कभी, या कभी कभी नीचे आ जाता है, उसको ब्रेक कर देता है, फिर हम्म। ऊपर जाके क्लोज होता है अगर बाइंग वाला अपॉर्चुनिटी फाइंड कर रहे तो। बट हम्म। कभी कभी वो ऊपर ही रहता है और ऊपर से ही भाग जाता है। और हम्म। कभी कभी तो ऐसा होता है कि 3 मिनट टाइम फ्रेम में मैं वेट करती हूँ कि वहां तक आएगा, बट हम्म। जैसे वो 6 मिनट मतलब 6 मिनट वाला स्टार्ट होता है वो ऊपर भाग जाता है और वो 5 मिनट में हम्म। स्प्रिंग बना देता है। बट 6 मिनट वाले, हम 3 3 मिनट वाले में देखते हैं तो वहां नहीं दिखता है, फिर वहां कुछ और ही दिखने लगता है। तो सही है। ऐसे मेरे साथ मतलब होता है कि मैं 3 मिनट वाले में देख रही हूँ पर भूल जाती हूँ कि मैं 5 मिनट में भी चेक करूँ कि हो क्या रहा है, हम्म। और मैं 3 मिनट के लिए फिर मेरी अपॉर्चुनिटी वो मिस हो जाती है। ठीक है, अब क्वेश्चन आपका इस तरह है कि चलें इसको हम थोड़ा आगे करते हैं फिर बाद में। आपका क्वेश्चन ये है कि मैं जब 3 मिनट में देखती हूँ तो पता ही नहीं लगता कि यहाँ पे स्प्रिंग बन चुका है, 5 मिनट में स्प्रिंग बन चुका होता है, लेकिन 3 मिनट में अभी मैं वेट कर रही थी कि कुछ होने वाला है और वो जल्दी ऊपर भाग जाता है ना? हम्म। और इसी तरह हाँ। इसी तरह जो सेल ट्रेड है उसमें भी आपके साथ ये मसला होता है कि आपका जो ट्रेड है वो आपने आप अभी वेट कर रहे थे कि मार्केट जो है वो इस रेजिस्टेंस लेवल को टच करके नीचे आया था, फिर दोबारा उसको टच करके नीचे आया था। तो अब तीसरी बार आप वेट कर रहे थे कि मार्केट ऊपर आएगा, है ना? लेकिन मार्केट क्या करता है, यहीं से ऐसे जोर से भाग जाता है नीचे, है ना? तो करेक्ट। आप तो वेट कर रहे थे कि मार्केट दोबारा यहां आएगा, है ना? जब इधर आएगा तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लेकिन इधर आया ही नहीं मार्केट, इधर हम्म। तो आया ही नहीं, इधर पहुंचा ही नहीं, यहीं से नीचे भाग गया। तो अब यहाँ पे क्या करना चाहिए? ऐसा क्या करें हम कि हमें पता लग जाए कि मार्केट यहां से नीचे टर्न होने वाला है, पलटने वाला है, इसलिए जल्दी से यहाँ पे एंट्री मार लो और इसको कैच कर लो, है ना? ये क्वेश्चन आपका है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपका, हाँ जी। और इसका आंसर ये है कि आपको एक स्किल सीखना पड़ेगा जिसको हम बोलते हैं बार बाय बार एनालिसिस। एक तो हम जो नॉर्मल जो पढ़ते हैं ना, वो हम पढ़ते हैं सारा जो टोटल एनालिसिस होता है, यानी जो बैकग्राउंड, हम सारा बैकग्राउंड देख करके ये क्या, ये डाउन ट्रेंड है, अच्छा ये डाउन ट्रेंड यहाँ पे एग्जॉस्ट हो गया क्योंकि यहाँ पे एक बड़ी अच्छी अपवेव आई है ना, तो ये अपवेव आई है तो यानी डाउन ट्रेंड एग्जॉस्ट हो गया। कहाँ से चला था डाउन ट्रेंड? बड़ा लंबा चलता आया है, लेकिन ये अच्छी वाली पहली फर्स्ट अपवेव आई, उसके बाद फिर दोबारा अच्छी अपवेव आ गई, तो इसका मतलब है कि डाउन ट्रेंड जो है वो नियरली खत्म हो चुका है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे इसलिए सेल करेंगे, या फिर यहाँ पे बाय करेंगे। ठीक है, ये डाउन ट्रेंड यहाँ एग्जॉस्ट हुआ, क्यों? क्योंकि फर्स्ट अपवेव, फिर सेकंड अपवेव। अब सेकंड अपवेव के बाद यहाँ पे तो बाय करना बनता है ना, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आप बाय करोगे। ये कैसे पता चला हमें कि यहाँ पे बाय करना चाहिए? ये यहाँ से पता चला क्योंकि जो डाउन ट्रेंड है वो एग्जॉस्ट होने के बाद 2 बार ऊपर जा चुका है मार्केट, तो अब तीसरी बार भी मार्केट ऊपर जाएगा। तो बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे ये हमें एक अच्छा सा ट्रेड बना के देता है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज भी हमने सीखनी है, वो है कि बार बाय बार एनालिसिस। बार बाय बार एनालिसिस ये है कि व्हाट इफ आपका जो ये वाला जो बार है, ये वाला जो बार है ये आपको ना मिले, बल्कि छोटे छोटे बार्स मिले आपको, इस तरह के। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आपको बार बाय बार एनालिसिस आता होता तो आप यहां पे भी एक एंट्री मार सकते थे। ये तो क्लियर बार है, एक मिनट इसको मैं हाईलाइट करूं जरा। ये तो क्लियर है, इस पे तो कोई भी बाय कर लेगा, इस पे तो कोई भी बाय कर लेगा। तो यार ये तो बिल्कुल ऑब्वियस है ना, इस पे तो बाय करना है ना, लेकिन यहां पे बाय करना है ये कैसे पता चले? इसके लिए आपको बार बाय बार एनालिसिस सीखना पड़ेगा। अब बार बाय बार एनालिसिस क्या है, वो आगे चलकर हम उसका एक लेक्चर रखेंगे, बिल्कुल वो भी मेरे जहन में है कि मैं आपको वो पढ़ाऊंगा। लेकिन फिलहाल के लिए ये है कि फिलहाल आप लार्जर एनालिसिस सीखो। लार्जर एनालिसिस यानी मार्केट का जो लार्जर जो वेव एनालिसिस है वो आप सीखो, जो मैं आपको आजकल सिखा रहा हूं। जब आप वो सीख लोगे तो उसके बाद फिर हम ये देखेंगे
कि अच्छा अब मार्केट जब यूं बिहेव करता है तो ये इंपॉर्टेंट, ये काफी नहीं है ना कि मार्केट जब सपोर्ट पे आया यहाँ पे तो आप यहाँ पे बाय ही करोगे। ये आपको कैसे पता चलेगा कि आपको बाय करना है? ये मैं समझ रहा हूँ कि बड़े बड़े ट्रेडर्स जो हैं वो क्या करते हैं, वो कहते हैं भाई यहाँ पे अगर मार्केट आया ना इस लेवल पे, एक बार टच टच किया, फिर टेस्ट किया, अब तीसरी बार जब मार्केट यहाँ पे आए तो आप बाय कर लो। लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? क्या मसला है इसमें? इसमें एक प्रॉब्लम है बहुत बड़ी। वो प्रॉब्लम ये है कि अगर मार्केट यहाँ पे जो बिहेवियर है मार्केट का वो हमें अगर बाय करने का नहीं बोलता तो फिर हम नहीं करेंगे बाय। क्यों? ऐसा क्यों है? मैं आपको थोड़ा सा ये इलस्ट्रेट करके दिखाता हूँ, ठीक है? मैं आपको इलस्ट्रेट करके दिखाता हूँ ये थोड़ा सा। एक मिनट, मैं ये, एक मिनट इसको मैं जरा निकालता हूँ ऊपर की तरफ। अब ये देखिए रिजवाना जी, मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे पता है कि बहुत सारे लोग कहते हैं ऐसा कि भाई अगर मार्केट यहाँ पे एक बार टच करके सपोर्ट बनाया, दोबारा उसको जाकर टेस्ट भी किया, अब तीसरी बार जब मार्केट यहाँ पे वापस आ रहा है तो आप क्या करोगे? आप सिंपल यहाँ पे बाय करोगे। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, यहाँ पे बाय करोगे। लेकिन मैं इस बात से एग्री नहीं करता। क्यों नहीं करता? उसका रीजन है। उसका रीजन ये है कि मैं चाहता हूं कि हम यहाँ पे जब मार्केट आ रहा है तो आते आते उसका बिहेवियर भी देखें कि मार्केट किस तरह यहाँ पर आके पहुंचा। मार्केट जब यहाँ इस तरफ आ रहा था तो उस वक्त मार्केट का बिहेवियर क्या था, गिरने वाला बिहेवियर क्या था? अगर मार्केट का बिहेवियर गिरने वाला इस तरह था, यानी अब मैं इसको रेड बनाऊंगा क्योंकि हम नीचे जा रहे हैं, मार्केट नीचे जा रहा है, ठीक है? तो अगर इसका बिहेवियर मार्केट का कुछ इस तरह था कि ये सपोर्ट है और जो ये थर्ड वेव है, ये वाली थर्ड वेव, अब मैं इसको यहाँ पे जूम आउट करके यहाँ पे रखूंगा, ठीक है? यहाँ पे रखूंगा थर्ड वेव। तो जो थर्ड वेव है उसका अगर बिहेवियर यूं था, एक स्मॉल डाउन बार, फिर स्मॉल डाउन बार, फिर एक डाउन बार बड़ा वाला लेकिन वो मिड क्लोज, ठीक है? फिर एक स्मॉल डाउन बार और फिर एक ग्रीन अप बार, सही है? और फिर एक स्मॉल डाउन बार और फिर एक मिड क्लोज रेड बार। अब आप क्या करोगे? अब आप यहां पे बाय करो। मैं आपसे एग्री करता हूं कि यहां पे आप बाय करो। लेकिन अब ये एक तरीका है बिहेवियर का। दूसरा बिहेवियर, अगर मार्केट ऐसे बिहेव नहीं कर रहा था बल्कि मार्केट जब यहां गिर रहा था तो उस वक्त मार्केट का बिहेवियर ये था, ये एक फॉलिंग लाइक अ नाइफ बार, दूसरा फॉलिंग लाइक अ नाइफ बार और तीसरा बार ऐसे आकर यहाँ पे जोर से आकर गिरा। अब आप यहाँ पे बाय करोगे तो मेरे हिसाब से आपका ये ट्रेड गलत जाने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। क्यों? बार बाय बार एनालिसिस हमें ये बताता है कि जब मार्केट गिर रही थी तो मार्केट के अंदर वॉल्यूम काफी सारा था। एक तो इसका वॉल्यूम भी अच्छा हो, अगर ह्यूज वॉल्यूम्स हो इनके बार्स के, और फिर फॉलिंग लाइक अ नाइफ, बिल्कुल ऐसे छुरी की तरह गिरते जा रहे हैं, तो यहाँ पे आप बाय नहीं करोगे। भले वो तीसरी बार यहाँ पे टेस्ट करने आ रहा हो, एक, दूसरा, तीसरा बार, तीसरी बार टेस्ट करने आएगा, तो अगर इस तरह का बिहेवियर है जैसे मैंने यहाँ दिखाया, अगर इस तरह का बिहेवियर है तो फिर चांस बहुत है कि मार्केट यहाँ से थोड़ा ऊपर तो उठेगा लेकिन यूं जोर से गिर जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात? तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है ये समझने का कि मार्केट यहाँ नीचे आएगा भी या यहीं से ऊपर चला जाएगा। कभी कभार मार्केट यहीं से ऊपर चला जाता है। उसका तरीका, उसका एक ही सॉल्यूशन है। उसका सॉल्यूशन है कि आपको सीखना होगा बार बाय बार एनालिसिस। सिंपल, सही है? और बार 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 एनालिसिस पे हम आगे चलकर बात करेंगे, जरूर करेंगे।